स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट देखते। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले देखते हैं कि एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज। एसिड आर सोर इन टेस्ट, मतलब कि एसिड खट्टे होते हैं स्वाद में। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। इसको हम इस फोटो से समझते हैं। जैसे कि इस फोटो में ये एसिड दे रखा है कंटेनर में, और जब भी हम ब्लू लिटमस को इसमें डिप करते हैं तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, एसिड गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वा सोल्यूशन। ये एच पॉजिटिव आयन देता है एक्वा सोल्यूशन में, और इसका एग्जांपल है HCl। और चलिए अब देखते हैं बेसिस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब वो कड़वे होते हैं स्वाद में। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये मतलब उल्टा हो गया एसिड का। एसिड ब्लू टू रेड करता है। बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सोल्यूशन, और इन सब का एग्जांपल है NaOH। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड किस में, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस के बेसिस पे कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है, एक तो है ऑर्गेनिक एसिड और एक है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड समझते हैं पहले। दोज एसिड विच आर प्रेजेंट नेचुरली ऑन अर्थ, जो जो एसिड प्रेजेंट होते हैं नेचुरली अर्थ पे या हमें जो नेचर से प्रोवाइड होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और वही इनऑर्गेनिक, दोज एसिड विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो जो हमें लैब में बनाने पड़ते हैं एसिड, उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड कह देते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। ऑर्गेनिक के एप्पल्स में एसिड होता है, कर्ड में एसिड होता है, लेमन में एसिड होता है। ये सब कुछ एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड के। और वहीं इनऑर्गेनिक का एग्जांपल है HCl, H2SO4, ये सब इनऑर्गेनिक एग्जांपल है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे कितने टाइप है एसिड के। चलिए सबसे पहले कंसंट्रेटेड एसिड देखते हैं। दोज एसिड इन विच वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनी अदर सॉल्यूट इज प्रेजेंट। ऐसे एसिड जिसमें बहुत ही कम अदर सॉल्यूट या पानी मिलाया जाता है, उनको कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं, और दे आर प्योर एसिड। और वहीं डाइल्यूट एसिड, दोज एसिड इन विच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज मोर, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मिलाया जाता है, उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको इरेज कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं अब। इसके भी दो है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड दैट रिलीज मोर H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सोल्यूशन, जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है एक्वा सोल्यूशन में, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह देते हैं। और वहीं जो एसिड विच गिव लेस H पॉजिटिव आयन एक्वा सोल्यूशन में, उसको हम वीक एसिड कह देते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बेस। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस के भी, इसमें भी दो, ऑर्गेनिक बेस और इनऑर्गेनिक बेस। दोज बेस आर प्रेजेंट नेचुरली ऑन अर्थ, वो ऑर्गेनिक बेस। जो भी हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल प्रेजेंट रहते हैं, वो ऑर्गेनिक बेस होते हैं। और वहीं जो हम लैब में बनाते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक बेस कह देते हैं। अब दूसरा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। पहला है कंसंट्रेटेड बेस और दूसरा है डाइल्यूट बेस। दोज बेस इन विच स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। ऐसे बेसिस जिसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट, पानी, ये मिलाया जाता है, उनको हम कंसंट्रेटेड बेस कहते हैं, या मिलाया भी नहीं जा सकता। या डाइल्यूट बेस वो होते हैं, दोज बेस इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उनको हम कहते हैं डाइल्यूट बेस। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। इसके भी दो है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, दोज बेस विच गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सोल्यूशन। जो इसमें ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होता है एक्वा सोल्यूशन में, उसको हम OH स्ट्रॉन्ग बेस कह देते हैं। और वहीं जिसमें कम लेस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है, उसको हम वीक बेस कह देते हैं। चलिए अब इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंडिकेटर क्या होते हैं। इट टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिड और बेस। ये हमें बताता है कि जो भी हम सब्सटेंस टेस्ट कर रहे हैं, कि वो एसिड है या बेस है। जैसे कि हमने पहले एक लिटमस वगैरह का भी डिस्कशन किया था, तो ये वही है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इस 3 टाइप होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी। चलो इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं इसको रेज करके। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर।
द इंडिकेटर्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर, जो हमें नेचर से मिल जाते हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं। पहला लिटमस, ये भी हमें मिल जाता है, और एक हल्दी टर्मरिक, ये नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। जो लिटमस वो ब्लू रेड ये बता रहा था मैं। अब सिंथेटिक देखते हैं। दोज इंडिकेटर्स आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली, इनको हमें बनाना पड़ता है। पहला है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन एसिड में तो कलरलेस हो जाता है, और बेस एल्कली मतलब एक्वस वाली बेस उसको हम पिंक हो जाता है। अब देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दो सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, जो डिफरेंट स्मेल देता है एसिड और बेस के कांटेक्ट में आके, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि अनियन, क्लोव ऑयल, वनीला। एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ मैं इसे। वनीला एक्सट्रैक्ट भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस देखते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड प्लस मेटल क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड और मेटल का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि Zn एक मेटल है और H2SO4 एक आइसाइड है। अब इन दोनों को हम रिएक्शन करवाते हैं तो ZnSO4 और H2 गैस, और वहीं हम बेस का करवाएंगे, बेस प्लस मेटल, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखते हैं। NaOH एक बेस है और Zn एक मेटल है। अब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो Na2ZnO2 और H2 ये आता है। अब देखते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, अगर एसिड का रिएक्शन करवाएंगे मेटल कार्बोनेट से तो क्या होगा? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या होगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये फॉर्म होगा। जैसे कि देखिए Na2CO3 ये मेटल कार्बोनेट है और HCl हमारा एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन करवा के NaCl, CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक नमक NaCl। रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन और कार्बोनेट, जैसे कि NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCl एसिड और NaCl ये सेम वही हमारा प्रोड्यूस होता है। चलिए रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, अगर हम रिएक्शन एसिड और बेस दोनों के साथ करवा दें तो क्या होगा? अब एसिड और बेस ये तो H2 और सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि देखिए HCl और NaOH दोनों एसिड और बेस है, H2 और NaCl, तो ये H2 और NaCl देता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू मेक वाटर एंड सॉल्ट। चलिए अब देखते हैं आगे। रिएक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, तो एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड तो सॉल्ट और वाटर ही आता है। CaOHCl तो CaCl2H2। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अब नॉन मेटेलिक होता है एसिड इन नेचर, तो बेसिस प्लस मेटेलिक इक्वल टू सॉल्ट वाटर। जैसे कि 2NaOH और CO2, तो क्या आता है? Na2CO3 प्लस H2O। अब आगे चलते हैं। एसिड एंड बेसिस, केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव और H3O आयंस इज कॉल्ड एसिड। जो भी केमिकल सब्सटेंस डिसोसिएट करता है वाटर में H पॉजिटिव या H3O सब आयंस देने में, इसे रेज करके सही से बताता हूँ आपको एक और बार। केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर, जो केमिकल सब्सटेंस पानी में डिसोसिएट करके H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव आयन देता है उसको हम एसिड कहते हैं। और वही जो केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट पानी वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड बेस। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर बेस एंड सोल्यूशन। अब पता कैसे करेंगे हम कितना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस है और वो है। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सर्वर इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, और हर वक्त अलग अलग कलर दिखाता है, अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन के। अब एक pH स्केल है।
अब देखिए एसिड, ये 7 न्यूट्रल होता है हमारा। और पहले पीएच की फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसमें पीएच का पी स्टैंड होता है पावर का लिए और एस स्टैंड होता है हाइड्रोजन के लिए, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखिए 7 पे होता है न्यूट्रल, और 7 से लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे तो ये सब एसिडिक है, और राइट हैंड साइड ये सब बेसिक है। आ स्केल मेजरिंग फॉर हाइड्रोजन आयन कंसेंट, ये स्केल हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के लिए है। रेस करते एक बार। अब आगे चलते, ये देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड में हमें कंसिडर करेंगे, किसको हम वीक एसिड में कंसिडर करेंगे। देखिए जो पीएच वैल्यू बिटवीन 1 to 3, तो पीएच वैल्यू जो 1 to 3 के बीच में है उसको तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसिडर करेंगे। और वहीं वीक एसिड, यहाँ पे एसिड आना चाहिए था, यहाँ पे गलती से बेस लिख दिया, एसिड। तो पीएच वैल्यू बिटवीन 3 and 6, जो 3 and 6 के बीच में पीएच वैल्यू है वो वीक एसिड में आएगी। और वही स्ट्रॉन्ग बेस पीएच वैल्यू बिटवीन 11 to 18, जो 11 to 14 के बीच में है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस में कंसिडर करेंगे। और वीक बेस पीएच वैल्यू बिटवीन 8 to 11, उसको हम वीक बेस में कंसिडर करेंगे। इरेज करके अब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच देखते हैं डेली लाइफ में। जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है पीएच 7 to 7.8। हमारी बॉडी 7 पीएच से 7.8 तक काम करती है। और प्लांट ग्रो गुड, अगर वो अच्छे से प्लांट उगे तो वो अप्रॉक्स 7 पीएच में उगता है। और टूथ डिके, जो हमारा दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, वो पीएच जब 5.5 से नीचे चली जाती है जब। और जो हमारा कोलगेट वगैरह है वो एक तरीके से काम करता है बेसिक नेचर का होता है कोलगेट वगैरह, तो इस वजह से वो मेंटेन करता है हमारे दांतों की पीएच वैल्यू को। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम आता है। और मैनी एनिमल्स एंड प्लांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड बेस इनटू देयर एनिमी स्किन, जैसे कि मधुमक्खी वगैरह, ये सब पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड और बेस इंजेक्ट कर देते हैं हमारे अंदर ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब देखते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जो एसिड और बेस को हम साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं उसे। देखिए एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर। चलिए अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। अगर NaCl और H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के डिकम्पोज करवा देंगे तो ये NaOH और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। चलिए आगे देखते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रो। ये सोप बनाने में, इरेज करते हैं, सोप बनाने में काम आता है, टेक्सटाइल्स में काम आता है, ये पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, ये वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है। चलिए अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसका ये फॉर्मूला होता है। अब ये बनता कैसे है, ये CaOH2 को अब रिएक्ट करवाएंगे Cl2 के साथ, तो ये CaOCl2 और वाटर बनाता है। अब इसके यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच्ड कॉटन में। अब आगे चलते हैं बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा देखते हैं। NaCl H2O CO2 और अमोनिया NH3 को हम रिएक्ट करवाएंगे आपस में, तो NaHCO3 NH4Cl आपस में हो जाएगा। और वहीं NaHCO3 को हीट देंगे तो Na2CO3 और H2O CO2 ये बन जाएगा। चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेकिंग सोडा के। ये फ्लेमेबल नहीं होती, इसका पाउडर एक्सप्लोजिव नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है। NaCO3 इज़ वाइट क्रिस्टल सॉलिड विच इज़, इसमें सुगंध नहीं आती, कोई सी इसमें स्मेल नहीं होती। इट इज़ बेसिक, ये बेसिक इन नेचर होता है बेकिंग सोडा। और यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, मेकिंग कोल्ड ड्रिंक में बनाने में काम आता है,
ये पकौड़े वगैरह क्रिस्पी पकौड़े में बनाने में काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए काम आता है। अब देखते हैं वॉशिंग सोडा। NaHCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो Na2CO3 और CO2H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हमने उसमें भी देखा था। Na2CO3 प्लस अगर हम 10H2O करेंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन Na2CO3 डॉट 10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। इसके यूजेस है ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, इन सब जगह में ये यूजेस है इसके। चलिए देखते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे बनती है ये। CaSO4 डॉट 2H2O प्लस 100 डिग्री सेल्सियस को हम करेंगे तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होगा। फिर CS वही हाफ H2O को प्लस H2O एक और पानी में करेंगे तो CaSO4 2H2O। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन वही 100 डिग्री सेल्सियस इट लूजेज वाटर मोलिक्यूल। ये अपना वाटर मोलिक्यूल लूज कर देता है एंड बिकम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसके यूजेस है, इरेज कर देता हूँ। इसके यूजेस है ये मरहम पट्टी के लिए और वहीं फ्रैक्चर्स के लिए इसके यूजेस है, और वहीं इसके मकान बनाने के लिए यूजेस है, मेकिंग हाउस, इन सब जगह इसका यूजेस है। अगर आज के लिए इतने चैप्टर ख़त्म हो चुका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगले चैप्टर में मिलते हैं, अगली वीडियो में।